एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। तो हम कर रहे थे बच्चों हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर। इसके प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने सीखा था कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कब हमें प्रॉफिट होगा, कब हमें लॉस होगा एंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने सीखा था। साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 8A को सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों इसका सेकेंड एक्सरसाइज 8B। तो चलो लेट ना करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपका किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज गिवन रहेगा। आपको या तो सीपी निकालने बोला जाएगा या तो एसपी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन में रहेगा कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 500 रुपीज में बेचा, मतलब एसपी आपको गिवन है 500 रुपीज एंड इस केस में उसे प्रॉफिट हुआ बच्चों 10% का, यानी मुझे प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट नहीं गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10% का। तो सीपी निकालो, या तो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन रहेगा या लॉस परसेंटेज। क्लियर? और आपको क्या फाइंड आउट करने बोला जाएगा? सीपी। सेम टू सेम आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक आर्टिकल का सीपी है 500 रुपीज और उसे बेचते समय मुझे 5% का लॉस हुआ, तो एसपी निकालो। क्लियर? यानी या तो मुझे सीपी निकालने गिवन रहेगा, क्वेश्चन में सीपी निकालने बोला जाएगा या तो एसपी निकालने बोला जाएगा, और आपको क्या गिवन रहेगा? या तो प्रॉफिट परसेंट या तो लॉस परसेंट। तब आप क्या करोगे बच्चों? तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या है फॉर्मूला? मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप सब नोट डाउन कर लो। तो देखो, सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दो केस में, ये अगर आपको प्रॉफिट होगा तब और अगर आपको लॉस हुआ तब। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तब सीपी निकालने का फॉर्मूला होगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। क्लियर? याद रहेगा, प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस करना है, और अगर मुझे लॉस हुआ बच्चों तब फॉर्मूला होगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? सीपी का। सेम टू सेम अगर आपको एसपी निकालने बोला जाए तब उसका फॉर्मूला होगा बच्चों 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको प्लस करना है और लॉस हुआ तो मुझे माइनस करना है, और लॉस के केस में होगा 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। यानी फॉर्मूला को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? सीपी के केस में आपका ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट कहाँ पे लिखा रहा है? डिनोमिनेटर में लिखा रहा है, और एसपी के केस में बच्चों ये वाला चीज मेरा न्यूमरेटर में लिखा रहा है। बस ये बात का ध्यान रखना, बाकी तो आपका सेम है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 8B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, आपको सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो देखो, फर्स्ट नंबर 1 में आपका दो क्वेश्चन है, दोनों ही सेम है। एक में आपका प्रॉफिट परसेंट गिवन है, दूसरे में आपका लॉस परसेंट गिवन है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैं कोई एक बताऊंगी, सेकंड आप खुद से करोगे, और कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो और आपका जो भी डाउट है वहां पे आप क्लियर करो एंड चैनल को पूरा एक्सप्लोर करो। चैनल में ऑलरेडी क्लास 8 के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अवेलेबल है। तो चलिए करते हैं। मैं 1 का सब पार्ट 2 बता देती हूँ। सीपी आपको गिवन है बच्चों 1300 एंड मुझे लॉस परसेंट गिवन है 13%। आपको निकालना क्या है? एसपी। फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 100 माइनस लॉस हुआ यानी माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। क्लियर? यानी कितना हो गया ये? 87/100 इंटू 1300 कैंसिल, 0 की 0 कैंसिल, 13 से 87 को मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका सब पार्ट 1 सेम है, ये आप खुद से करोगे। नंबर 2 देखो, नंबर 2 में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्लियर? तो इसमें भी दो क्वेश्चन है। इसका मैंने लॉस वाला किया था तो मैं नंबर 2 का प्रॉफिट वाला कर देती हूँ। यानी मैं नंबर 2 का पार्ट 1 कर रही हूँ, पार्ट 2 आप खुद से करोगे। एसपी गिवन है मुझे ₹1680, प्रॉफिट गिवन है मुझे 12%। आपको क्या निकालने का है? मुझे निकालना है सीपी। तो क्या फॉर्मूला होगा सीपी का? 100/100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, यानी 100/112 इंटू 1680। इसे कटपुट कर लेंगे, हमारा आंसर
आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मेरा नंबर 2। नंबर 2 का पार्ट 2 आप करना, कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। देखो मैं बताती हूँ नंबर 3। नंबर 3 और नंबर 4 सेम है, तो मैं नंबर 3 बता रही हूँ। और अगर एक ही पैटर्न के सारे सम मैं करूंगी तो आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सेम पैटर्न के सारे सम नहीं कराती हूँ। आप खुद से करो और कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो। तो देखो इसका पार्ट 2 कैसे करेंगे। आपको क्या गिवन है, पार्ट 2 बोल रही हूँ, सॉरी 3, नंबर 3 कैसे करेंगे। By selling an article for ₹900, a man gains 20%. Find the cost price and the gain. आपको बोला जा रहा है कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को 900 रुपीज में बेचा, तो उसे बच्चों 20% का गेन हुआ। आप सीपी निकालो और गेन निकालो। तो गेन परसेंटेज मुझे गिवन है, मुझे गेन निकालना है। गेन निकालने के लिए आपको सीपी पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। आपको एसपी कितना गिवन है, ₹900। गेन परसेंट मुझे गिवन है 20%। तो पहले सीपी निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला 100/100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो 120 इंटू 900। क्लियर, ये आपका कट गया, इसे मैं 4 से कट कर देती हूँ 25 टाइम्स में, 4 से 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 90 टाइम्स में। 25 3 जा 75 यानी 750। सीपी आ गया आपका 750। अब आप प्रॉफिट जो है वो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप एसपी माइनस सीपी कर लो तो भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर मैं जो मेरा गेन परसेंट है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है। सीपी आ गया आपका 750, यानी 750 का जो 20% होगा वही आपका गेन होगा। दोनों ही तरीका से आप निकाल सकते हो, या तो आप 900 माइनस 750 करो एसपी माइनस सीपी तो भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा 150, या फिर आप सीपी का 20% निकाल दो, देखो तो भी आ जाएगा आपका 150। आपकी इच्छा, आपको जो प्रोसेस से करना है करो। ये मैंने नंबर 3 बताया। नंबर 4 सेम टू सेम है, तो याद करोगे। उसमें बच्चों आपको बस लॉस है, ठीक है, तो सेम टू सेम इसी वे से करेंगे। अब देखो नंबर 5, उसमें भी आपको सेम टू सेम पहले सीपी निकालना है, और अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मुझे सीपी माइनस एसपी करना है। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 क्या है, तो नंबर 5 है हमारा फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सीपी मुझे गिवन है ₹352 एंड ओवरहेड चार्जेस आपको गिवन है 28 और प्रॉफिट गिवन है बच्चों 20%। अब ये ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, तो ओवरहेड चार्जेस कहने का मतलब, सपोज करो आपने कोई सेकेंड हैंड बाईसाइकिल खरीदा 1000 रुपीज में, आपने कोई सेकेंड हैंड बाईसाइकिल खरीदा 1000 रुपीज में। अब आपको उसका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा या फिर जो आपने उसमें रिपेयरिंग वगैरह कराया उसमें आपका 500 रुपीज, नहीं कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, 100 रुपीज खर्च हो गया। क्लियर, 100 रुपीज आपका रिपेयरिंग एंड ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो गया। तो अब आप इसका सीपी कितना कंसीडर करोगे, 1000 रुपीज में तो मैंने खरीदा था, बट ये जो मेरा एक्स्ट्रा जो पैसा खर्चा हुआ उसके ट्रांसपोर्ट में एंड या फिर जो भी रिपेयरिंग वगैरह में, वो आपका सीपी में ऐड होता है बच्चों, यानी ओवरऑल सीपी हो जाएगा आपका 1100। हमेशा याद रखना आपका ओवरहेड चार्जेस जो है वो सीपी में ऐड होता है, यानी आप यहाँ पे लिखोगे टोटल सीपी या एक्चुअल सीपी हो जाएगा 352 प्लस 28, यानी 380 रुपीज हो गया मेरा सीपी। आपको क्या निकालने बोला गया है बच्चों, एसपी निकाल लो। प्रॉफिट मुझे गिवन है तो एसपी कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी 120 बाय 100 इंटू 380। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर चला आएगा। देखो नंबर 6 क्या है, अ मैन सेल्स अ रेडियो सेट फॉर ₹605 एंड गेन्स 10%। एक आदमी है, अच्छा सॉरी मैंने नंबर 7 का क्वेश्चन रीड कर दिया। नंबर 6 क्या है, इफ जॉन सेल्स हिज बाइसाइकिल फॉर ₹637 ही विल सफर अ लॉस ऑफ 9%। बोला जा रहा है जॉन ने अगर अपने बाइसाइकिल को बच्चों कितने रुपीज में बेचा, 637 रुपीज में बेचा, तो उसे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 9% का।
फॉर हाउ मच मनी शुड इट बी सोल्ड इफ इट डिजायर अ प्रॉफिट ऑफ 5%। बट जॉन ऐसा करना नहीं चाहता है। जॉन चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो जाए। जॉन क्या चाहता है? उसे प्रॉफिट हो जाए। और कितने का प्रॉफिट हो जाए? 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो वो उसे कितने दाम में बेचेगा? सीपी का मतलब बाईसाइकिल का कुछ तो कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों। फर्स्ट केस में वो कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेच रहा था। मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि जॉन ने पहले एक बाईसाइकिल को 637 रुपीज में बेचा, तो उसे 9% का लॉस हुआ। अब वो चाहता है कि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब उसे ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा। और आप कैसे पता लगाओगे कि वो कितने दाम में बेचे कि उसे प्रॉफिट हो? तो प्रॉफिट तभी होता है जब आप कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दाम में बेचोगे। कोई भी चीज को आप सीपी से ज्यादा दाम में बेचोगे तब आपका प्रॉफिट होगा। यानी सब कुछ आपका डिपेंड करता है सीपी पे। अगर मुझे सीपी पता रहेगा तो मैं पता लगा लूंगी कि वो कितने प्राइस में उसे बेचेगा कि उसे प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सीपी निकालो। लॉस है तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। 100 ये हो गया मेरा 91 इंटू 637। देखो 9 के टेबल में 7 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 700। यानी बाईसाइकिल का सीपी कितना आ गया? 700। अब वो चाहता है कि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए, यानी मुझे न्यू एसपी निकालना है। तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा? एसपी निकालना है जब आपको प्रॉफिट हो तो फॉर्मूला पुट कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। यानी 730 रुपीज में 35 रुपीज में उसे अपने बाईसाइकिल को बेचना होगा। क्लियर? सेम टू सेम नंबर 7 है बच्चों। नंबर 7 में भी देखो आपका यही है। अ मैन सेल्स अ रेडियो सेट फॉर रुपीज 605। 605 रुपीज में उसने अपने रेडियो सेट को बेच दिया। इस केस में उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। बट अब वो चाहता है कि उसे 10% का प्रॉफिट पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि उसे 16% का प्रॉफिट हो जाए। वो मैन क्या चाहता है कि उसे 16% का प्रॉफिट हो जाए। तो उसे कितने दाम में बेचना होगा? तो उसके लिए पहले आपको सीपी पता होना चाहिए, तब ना मैं बता पाऊंगी कि मैं उसे कितने और ज्यादा दाम में बेचूं कि मुझे 16% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग सेम टू सेम सीपी निकालेंगे फॉर्मूला पुट करके। मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा था तो 100/100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस 10 करोगे तो 110 इंटू सीपी। 0 0 कैंसिल। 11 के टेबल में देखो ये 55 टाइम्स में कट जाएगा। यानी 550 जो है वो रेडियो सेट का सीपी है। बट अब वो चाहता है कि उसे 16% का प्रॉफिट हो जाए। तो न्यू एसपी सेम टू सेम इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये आप करोगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। नंबर 8 देखो। नंबर 8 हल्का सा थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया गया है। क्या है नंबर 8? By selling a sofa set for rupees 2500, the shopkeeper lost 20%. एक शॉपकीपर ने सोफा सेट को कितने रुपीस में बेच दिया बच्चों? मतलब एसपी गिवन है मुझे 2500 और इस केस में उसे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 20% का। ठीक है। फाइंड द लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स द सेम सोफा सेट फॉर रुपीज 3150। आपको बोला जा रहा है, आपको सोफा सेट का सीपी नहीं गिवन है, आपको बोला जा रहा है एक शॉपकीपर ने पहले सोफा सेट को 2500 रुपीज में बेचा तो उसे 20% का जो है बच्चों क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। अब वो चाहता है कि वो सोफा सेट को 3150 रुपीज में बेचे। सेकेंड केस में दूसरे इंसान को उसने सोफा सेट को 3150 रुपीज में बेचा। तो बताओ उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आपको पता है प्रॉफिट तो उसे तभी होगा अगर सोफा सेट का सीपी 3150 से कम आए, और लॉस उसे होगा अगर सोफा सेट का सीपी जो है वो 3150 से ज्यादा है। मतलब हर कुछ डिपेंड करता है सोफा सेट के सीपी पे। तो सबसे पहले हम सीपी निकाल लेंगे। सोफा सेट का सीपी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 2 एसपी है तो हम कौन सा एसपी लेंगे? बच्चों को ये छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन होता है।
तो देखो बच्चों, आपका लॉस परसेंट जो है वो 20% वो किस सीपी पे गिवन है? 2500 में। तो आपको वही वाला क्या बोलती हूँ एसपी लेना है। क्लियर? लॉस परसेंट आपका जिस एसपी पे गिवन है आपको वही वाला एसपी यहाँ पे पुट करना है। 100/80 इंटू 250, ठीक है, 2500, सॉरी, कट करेंगे, 4 से कट कर दो, 4 2 ज़ा 8, 4 के टेबल में 25 टाइम्स में 2 से कट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 25 5 ज़ा 125, कैरी 12, 25 2 ज़ा 50, 60 62, कैरी 6, 25 1 ज़ा 25 एंड 6 31, यानी सोफा सेट का सेल कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चों 3125, और वो बेच कितने में रहा है? 3150। तो ऑब्वियस सा बात है उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि सीपी आया मेरा 3125 एंड उसने बेचा है 3150 में, एसपी ज्यादा है तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो बस हम यहाँ निकाल लेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एसपी माइनस सीपी करोगे तो 25 रुपीज आएगा। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो मैंने सिखाया है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस में निकलता है बच्चों? सीपी पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर चला आएगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? नंबर 9 में आपको बोला गया है, मिस्टर सिन्हा सोल्ड 2 टेप रिकॉर्डर्स फॉर ₹900 ईच। मतलब दोनों ही टेप रिकॉर्डर का एसपी गिवन है बच्चों, दोनों को ही उसने 900 रुपीज में बेच दिया। गेनिंग 10% ऑन दी वन एंड लॉसिंग 10% ऑन दी अदर। देखो, दो टेप रिकॉर्डर है, ऑब्वियस सा बात है, दो टेप रिकॉर्डर है, दोनों को आप सेम प्राइस में बेच रहे हो, दोनों को मैंने सेम प्राइस में बेचा, यानी दोनों का एसपी सेम है, और एक में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एक में मुझे लॉस हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों टेप रिकॉर्डर का बच्चों सीपी अलग अलग होगा, एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा। आपको क्या बोला जा रहा है? फाइंड द टोटल लॉस और गेन एज परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये निकालो। क्लियर? तो ये सम आपका हो गया, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। चलो देखो कैसे करेंगे। आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सीपी और एसपी पता होना चाहिए। मुझे सीपी पता नहीं, मुझे दोनों ट्रांजिस्टर है ना, टेप रिकॉर्डर है, मुझे दोनों टेप रिकॉर्डर का बच्चों सिर्फ एसपी गिवन है। तो आप लिखोगे एसपी ऑफ फर्स्ट नंबर 9 टेप रिकॉर्डर। पहले टेप रिकॉर्डर का एसपी कितना है? 990। ठीक है, पहले टेप रिकॉर्डर का एसपी है 990 और उसमें से गेन हो रहा है कितने परसेंट का? 10% का। तो पहले टेप रिकॉर्डर का हम सीपी निकाल लेंगे। गेन है तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? 100/100 प्लस प्रॉफिट इनटू एसपी, यानी पहले टेप रिकॉर्डर का सीपी आ गया बच्चों 900। क्लियर? अब दूसरे टेप रिकॉर्डर का एसपी गिवन है। टेप रिकॉर्डर को मैं शॉर्ट में टीआर लिख देती हूँ। ये गिवन है बच्चों, इसका भी गिवन है 990, दोनों का ही एसपी 990 है, बट इसमें मुझे लॉस हो रहा है 10% का। तो इसका सीपी क्या हो जाएगा? 100/100 माइनस लॉस, यानी 90 इंटू 990। 0 से 0 कैंसल, ये 11 बार में, यानी इसका सीपी आ गया बच्चों 1100। क्लियर? अब आपको बोला गया फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन मतलब दोनों को मिलाकर उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब दोनों का मिलाकर बोला गया तो मुझे दोनों का सीपी को प्लस करना पड़ेगा, दोनों के एसपी को प्लस करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना हुआ? पहले का है आपका 1100 और दूसरे का है बच्चों 900। प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2000। टोटल सीपी आ गया मेरा 2000। टोटल एसपी कितना आ गया? 990 प्लस 990, 1980।
आपको क्या बोला गया, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ऑब्वियस सा बात है मुझे लॉस होगा क्योंकि मेरा एसपी जो है वो कम आया है। लॉस कितने का होगा, 20 रुपीज का लॉस परसेंट निकालो। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। सीपी था मेरा 2000, कैंसिल 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 कैंसिल, यानी आया 1%, यानी मुझे 1% का लॉस होगा होल ट्रांजैक्शन में। क्लियर, समझ में आया। अंग्रेजी पढ़ते कट कट तो करते मैं कब तो करते नेक्स्ट देखो नंबर 10 क्या है, अ टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर ₹2760 at the gain of 15% and a CD player is sold for ₹3240 at a loss of 10%. Find the CP of tape recorder, CP of CD player, the total CP, the total SP and gain percent और loss percent on the whole. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 9 के जैसा है, बस आपका आर्टिकल इसमें दो अलग अलग है, उसमें सेम आर्टिकल था। आपको बोला गया है टेप रिकॉर्डर को हमने बेचा, यानी एसपी ऑफ टेप रिकॉर्डर आपको गिवन है बच्चों 2760 रुपीज, और इसमें मुझे गेन हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है, 15% का। क्लियर। और दूसरा मुझे गिवन है एसपी ऑफ सीडी प्लेयर, ये कितना गिवन है बच्चों, 3240, और इसमें मुझे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 10% का। आपको क्या निकालने बोला गया है, दोनों का सीपी, दोनों का टोटल सीपी, दोनों का टोटल एसपी एंड होल ट्रांजैक्शन में आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो पता करो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की कहीं पे भी बात आती है तो मुझे सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तभी मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल पाऊंगी। मुझे दोनों का एसपी गिवन है बच्चों, सेलिंग प्राइस गिवन है, चलो फटाक से सीपी निकाल लेते हैं। तो टेप रिकॉर्डर का सीपी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, 100/100 प्लस प्रॉफिट। मेरा देखो प्रॉफिट हो रहा है यानी मुझे प्लस करना है, 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, 100/115 इंटू 2760। क्लियर। चलो कट करेंगे इसको, 5 के टेबल में ये हो जाएगा 20 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 23 टाइम्स में, और इसे कट करूंगी मैं तो 23 1 बार में, और ये बचेगा आपका 4, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, 12 2 24, 2400 आ गया बच्चों मेरा सीपी किसका, टेप रिकॉर्डर का। अब निकाल लेती हूँ मैं सीपी सीडी प्लेयर का, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 100/100 माइनस लॉस, क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है, यानी 90 इंटू एसपी। क्लियर। 9 से कट करो, 9 3 27, ये हो गया आपका 5 नहीं सॉरी, हाँ 5 9 5 9 6 54, यानी हो गया आपका 3600। ये आ गया मेरा सीपी सीडी प्लेयर का, दोनों का हमने सीपी निकाल लिया। अब आपको बोला गया था टोटल सीपी, तो टोटल सीपी अगर आप निकालोगे तो 2400 प्लस 3600 करोगे तो 0006, 6000 आ जाएगा टोटल सीपी। टोटल एसपी निकाल लो बच्चों, टोटल एसपी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला, 0 4 and 6 10 7 8 9 1 10 3 और 2 5 1 6। देखो टोटल सीपी और टोटल एसपी सेम आया, मतलब दोनों को अगर मिलाकर मैं देखूं तो टोटल सीपी है दोनों आर्टिकल का, अगर दोनों आर्टिकल को मैं साथ में बेचूं तो दोनों आर्टिकल का सीपी हो जा रहा है 6000 और दोनों आर्टिकल का एसपी भी हो जा रहा है 6000। तो आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि जितने दाम में आपने खरीदा उतने दाम में ही आपने बेच दिया। तो आपको क्वेश्चन लास्ट नंबर 5 नंबर बोला है द गेन परसेंट और द लॉस परसेंट ऑन द होल, तो आप क्या लिखोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना ही प्रॉफिट होगा मेरा ना ही लॉस होगा, क्योंकि जितने दाम में हमने खरीदा उतने दाम में हमने बेच दिया। ठीक है, अब करते नंबर 11। नंबर 11 और नंबर 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 क्या है,
देखो नंबर 11 क्वेश्चन आप ध्यान से समझना। राजेश sold his scooter to Rahim at 8% loss and Rahim in return sold the same scooter to Prem at 5% gain। तीन बंदे हैं, राजेश, रहीम एंड प्रेम। राजेश ने अपने स्कूटर को रहीम को बेचा 8% लॉस में, मतलब राजेश ने जब रहीम को बेचा तो उसे 8% का लॉस हुआ। एंड रहीम इन रिटर्न सोल्ड द सेम स्कूटर टू प्रेम। अब रहीम ने उससे स्कूटर खरीदा और अपने उस स्कूटर को किसको बेच दिया? ये आपका एक स्कूटर है, थोड़ा भिड़ंगा स्कूटर है ये, ठीक है, ये आपका एक स्कूटर है, क्या है यार ये जो भी है, ये आपका एक स्कूटर है। इसे राजेश ने खरीदा रहीम से 8% लॉस में और रहीम ने इसे बेच दिया प्रेम को। कितने में बेचा प्रेम को? 5% गेन में। रहीम ने जब प्रेम को बेचा तो 5% गेन में बेचा। इफ प्रेम पेड ₹14,490 फॉर स्कूटर, प्रेम ने कितने रुपए पे किए? 14,490 रुपीज स्कूटर का। तो आपको बोला गया निकालो एसपी एंड सीपी ऑफ स्कूटर फॉर रहीम। एसपी एंड सीपी फॉर रहीम। सेकेंड आपको बोला गया है एसपी एंड सीपी फॉर राजेश। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो सपोज करो ये एक शॉपकीपर है, इसने अपना एक सामान 500 रुपीज में इसे बेच दिया। तो जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा, जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा वही इस बंदे का क्या होगा बच्चों? कॉस्ट प्राइस है ना। जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा वही इस बंदे का क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि शॉपकीपर ने इसे 500 में बेचा तो शॉपकीपर के लिए ये है सेलिंग प्राइस, और इसने इससे 500 रुपीज में खरीदा तो इस बंदे के लिए ये है इसका कॉस्ट प्राइस। समझे मैंने क्या बात को बोला? कि अगर मैं किसी आर्टिकल को किसी दूसरे बंदे को बेचती हूँ तो मैं जिस दाम में बेचूंगी वो हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, बट वही सेम मनी उसके लिए क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। प्रेम ने 14,400 रुपीज पे किया है स्कूटर का रहीम को, यानी प्रेम ने जिस दाम में खरीदा रहीम ने उसी दाम में उसे बेचा, यानी एसपी हो जाएगा स्कूटर का रहीम के लिए 14,490। समझ रहे हो बात को? प्रेम ने जिस दाम में खरीदा रहीम ने उसे उसी दाम में बेचा, यानी पहला आंसर तो आपको मिल गया। एसपी ऑफ स्कूटर फॉर रहीम कितना आ गया है? 14,490। क्लियर? एसपी मुझे पता है और रहीम ने बेचते समय कितने का प्रॉफिट कमाया है? 5% का। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि रहीम ने स्कूटर को कितने दाम में खरीदा होगा? किससे खरीदा होगा? राजेश से। तो सीपी ऑफ स्कूटर फॉर रहीम आप कैसे निकाल सकते हो? सीपी निकालना यानी 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी। क्लियर? इसे हम सॉल्व करेंगे। चलो 100/105 इंटू 14490। क्लियर? ये आया मेरा। 5 से कट करो ये 20 टाइम्स में, ये 5 से कट करो 21 टाइम्स में। चलो अब इसे कट करते हैं 21 से। अच्छा मैं पहले 7 से कट कर देती हूँ। 7 की टेबल में 3 टाइम्स में 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 0। 3 से कट कर दो, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 0। यानी आगे आपका 0 0 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 13। 13,800 यानी रहीम ने इस स्कूटर के को कितने में खरीदा था? 13,800 में। और रहीम ने जिस दाम में स्कूटर को खरीदा होगा राजेश ने उसे उसी दाम में बेचा होगा, यानी जो रहीम का एसपी है बच्चों वही राजेश का, जो रहीम का सीपी है बच्चों वही राजेश का क्या हो जाएगा? एसपी। समझ रहे हो बात को? रहीम ने इस स्कूटर को खरीदा है, किससे खरीदा है? राजेश से। कितने दाम में खरीदा है? 13,800 में। तो जो रहीम का सीपी है वही राजेश का क्या हो जाएगा? एसपी। अब नेक्स्ट आप लिखोगे एसपी ऑफ स्कूटर फॉर राजेश। तो मैं किधर का इरेज करूं? ऊपर वाला कर देती हूँ। अच्छा छोड़ो, इधर वाला कर देती हूँ। एसपी ऑफ स्कूटर फॉर राजेश कितना हो गया?
13800। यानी राजेश ने स्कूटर को 13,800 में बेचा, बट बेचते समय उसे 8% का लॉस लगा, मतलब उसने और ज्यादा दाम में खरीदा होगा। लॉस लगा है उसे 8% का, तो हम सीपी निकाल सकते कि राजेश ने स्कूटर को किस दाम में खरीदा होगा। 100/100 माइनस लॉस हुआ यानी माइनस करना पड़ेगा, इंटू 13,800। चलो कट करते हैं, तो मैं इसे कट करती हूँ पहले 4 से। 4 के टेबल में 25 टाइम्स में 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। क्लियर। 6 के टेबल में कट जाएगा 6 टाइम्स में, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 13, यानी 0 0 25 इंटू 6 150। यानी कौन, क्या नाम था इसका बंदे का, राजेश ने स्कूटर को खरीदा है 15,000 में। क्लियर। हमने दोनों बंदे का एसपी और सीपी निकाल लिया। नेक्स्ट देखो नंबर 12 भी सेम टू सेम ऐसे ही, तो मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे देती हूँ। जॉन है, पीटर है, और तीसरा बंदा कौन है, मोहन। जॉन सोल्ड एन आर्टिकल टू पीटर, जॉन ने पीटर को बेचा है 20% प्रॉफिट में, एंड पीटर सोल्ड इट टू मोहन, और पीटर ने इसे मोहन को बेचा है 5% लॉस में। इसे प्रॉफिट हो रहा है, इसे लॉस हो रहा है। इफ मोहन पेड ₹912 फॉर द आर्टिकल, फाइंड हाउ मच डिड द जॉन पे फॉर इट। मोहन ने इस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा, 912 रुपीज में। तो मैंने आपको बताया मोहन जितने दाम में खरीदेगा, पीटर, हम लोग हमेशा पीछे से चलेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमेशा कहां से चलेंगे, पीछे से। मोहन ने जिस दाम में खरीदा होगा, पीटर ने उसे उसी दाम में बेचा होगा, यानी एसपी आ गया फॉर पीटर के लिए, कितना आ गया 912, और लॉस है आपका 5%। देयरफॉर आप सीपी निकाल सकते हो 100/100 माइनस लॉस इनटू सीपी। क्लियर। इसे हम सॉल्व कर देंगे 5 के टेबल में 20 टाइम्स में, 5 के टेबल में 19 टाइम्स में। ठीक, 19 से कट करो, 19 के टेबल में हो जाएगा आपका 48 टाइम्स में, यानी 0 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 1 9, यानी 960 आ गया। क्या आ गया, सीपी किसका, पीटर का, मतलब पीटर ने इस स्कूटर को 960 रुपीज में खरीदा है। पीटर ने जिस दाम में खरीदा है, जॉन ने उसे उसी दाम में बेचा है, यानी जो पीटर का सीपी है वही जॉन का क्या हो जाएगा बच्चों, एसपी। यानी एसपी ऑफ स्कूटर या आर्टिकल जो भी है बच्चों, आर्टिकल कितना हो जाएगा फॉर जॉन 960। जॉन के लिए मुझे एसपी पता है, प्रॉफिट गिवन है, वहां से मैं सीपी निकाल लूंगी, वही आपको निकालने बोला गया है। क्लियर। सीपी निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एसपी आपको पता है, प्रॉफिट है, क्या निकालना है, सीपी। क्लियर। तो ये पार्ट आप करोगे और क्या आंसर आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेकेंड एक्सरसाइज 8C। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल को पूरा एक्सप्लोर करो। चैनल में ऑलरेडी क्लास 8 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो अवेलेबल है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।